मुझे निमंत्रण देने के लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरे बुजुर्ग हमारे ललित कला एकेडमी के सचिव रहे बीपी कंबोज साहब, आज उनके नाम में ये संस्था जुड़ के कंबोज जी चला रही है और इसमें मुझे बुलाना, मुझे जो है, मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ कि मुझे मेरे गुरु की याद दिलाई है। जब मुझे इस बात का ऋषि जी ने पूछ लिया कि आपको उद्घाटन के लिए आना है, तो ऋषि जी प्रथम तो आज आपका जन्मदिन है। जी सर, सर थैंक यू सो मच। जन्मदिन की थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत देते हैं। इसी तरह आप आनंद लेते रहिए और कला संस्था और कला समाज के साथ अपने पिताजी के आदर्श के ऊपर चलते रहिए। यही अपने पिताजी का और हमारा सबका एक विश है और आप लोग ये काम करते रहेंगे। आप हमारी ललित कला एकेडमी की काउंसिल मेंबर है। एक ज्ञानी व्यक्ति, एक बहुत ही होनहार व्यक्ति के रूप में एक अच्छी महिला क्षेत्र का नॉलेज रखती है, उसके बारे में भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस कोविड के दरमियान आप सभी लोग जिन्होंने ये वसुंधरा प्रदर्शनी का आयोजित किया है, इम्प्रेस संस्था, उसके प्रतिनिधि, बीपी कंबोज के मेमोरियल में आप ये कार्यक्रम मना रहे हैं और बहुत बड़ी संस्था जो इस देश की हमारे संस्कार भारती है, उसके उत्तरांचल के हमारे रवि सतीश कुमार जी इसके अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम इसका आयोजन का दायित्व निभा रही है। संस्था के वीरेंद्र बांगर जी, ज्ञान गंभीर जी, एकता बीज जैसे संस्कार भारती के हमारे सभी सहयोगी ज्ञानी इस क्षेत्र की सेवा के लिए अपना योगदान देते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वहाँ यहाँ पे सविता कपूर और प्रांत अध्यक्ष सतीश कुमार जी बराबर है, इनका भी योगदान बहुत बड़ा है। और कई संस्था के प्रतिनिधि जिनका यहाँ नाम लेना तथा मैं उनका सम्मान करता हूँ, ये आपके प्रयास से हो रहा है। देखिए, इस पहाड़ की रेंज में एक बहुत बड़े संस्कृति का एक जीवन सदियों से, लाखों साल से गुजर रहा है। हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, संस्कृति का दायित्व निभाया है। इसी क्षेत्र से हमारी पवित्र गंगा बहती है, थोड़ा ऊपर से सरस्वती बहती है और पूर्व से हमारी महानदी बहती है। मध्य भारत से गोदावरी बहती है, जमुना बहती है, यमुना बहती है और इसी के पानी से ये सुजलाम सुफलाम देश जो हमारा हिंदुस्तान, जो दुनिया को मार्गदर्शन करता है, विविध जाति धर्मों की और विविध प्रांतों की एकता, ये हमारा जीवन है। ये दुनिया को मार्गदर्शन करता है कि हम लोग भारतीय है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, ये हिंदुस्तान के संस्कार है, ये भाईचारा है, यही राम की धरती है, ये हनुमान का ही जन्म स्थान है। मित्रों, यही सावरकर की धरती है और यही हमारे देशभक्तों की धरती है, ये विवेकानंद का जन्म स्थान है और यहाँ ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। ये सभी सुजलाम सुफलाम प्रांत हमारे, जहाँ मीराबाई का वास रहा है, जहाँ अहिल्या देवी का प्रांत रहा है। कई ऐसे महिलाओं ने दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और राजकीय ऐसा अस्तित्व देके
समाज को मार्गदर्शन किया है, अपने अपनी क्षमता से, अपनी अपनी कुवत से समाज को हर टाइम संवारा है। देश में कई आक्रमण हुए हैं, देश ने बहुत संस्कृति के आघात सहे हैं, बहुत हमारे सिंबल को तोड़ फोड़ रखा है, फिर भी वो पत्थर बताते हैं कि मैं एक हिंदुस्तान की कलाकृति हूं। एक वो चित्र बताते हैं अजंता एलोरा के कि हम हिंदुस्तानी कलाकृतियों के, कलाकारों के हाथों से जन्मे हुए ये संस्कृति की धरोहर पहचान है। मित्र हो, इसी संस्कृति के धरोहर में हम भी अपना छोटा सा दिया जलाते हैं। ललित कला एकेडमी इस देश की एक ऐसी श्रेष्ठ संस्था है कि जो राष्ट्र कार्य में केंद्र सरकार के संस्था से जानी जाती है। राष्ट्रपति जी ललित कला एकेडमी के चेयरमैन का चयन करते, घोषणा करते हैं, और यहाँ एक हमारी स्वायत्त संस्था होने के नाते, कल्चर से हम जुड़ने के नाते हम लोग इस देश का कला संस्कृति का काम करते हैं। उसमें चित्र आता है, शिल्प आता है, ग्राफिक आता है, इंस्टॉलेशन आता है, कई तरह की। देखो हमारे ट्राइबल आर्ट कितने पुराने हैं। इस देश में 250 से अधिक ट्राइब्स है। हमारे ललित कला एकेडमी बहुत सारे ट्राइब्स के पोर्टफोलियोज हैं, और पूरे पूरे प्रांत में ये संस्कृति पनपती रहती। देश और दुनिया को और हमारे दैनंदिन व्यवहार से उनके संस्कार थे, वो कथाएं थी, वो प्रेरणा स्थान थे, उनके पूजक थे। आज हम उसी रास्ते से चल रहे हैं। आज हम बहुत सहज गत्या दुनिया से जुड़ते हैं। दुनिया मेरी मुट्ठी में, हम कहते हैं। जितना टाइम दिल्ली में फोन लगाने में लगता है उतना न्यूयॉर्क में भी लगता है, और उतना हांगकांग में भी लगता है, जापान में लगता है। घर सारा संसार हुआ। ये देश, ये दुनिया को मार्गदर्शन कर रहा है। हम लोग संस्कृति प्रिय लोग हैं, हम लोग शांतता प्रिय लोग हैं, हम संस्कारित लोग हैं। हमारे संस्कार देखिए और उससे सीखिए। आज उत्तराखंड की ये बीपी कंबोज मेमोरियल और हिमप्रस्थ संस्था और संस्कार भारती यही एक छोटा सा सौगात लेके आपके सामने इस ऑनलाइन प्रदर्शनी के रूप में आई है कि आओ हम सब मिलके, ये कोविड का तनाव है, ये कोविड के दौरान की व्यथा है, ये कोविड के दौरान जो कलाकारों की एक विजन है। कल में हमने 150वीं बापू की जयंती मनाई, जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम में इस देश का नेतृत्व किया, देश को आजादी दिलाने में एक समर्थ भूमिका निभाई। ऐसे महान हमारे देश के बड़े बड़े जो साधु संत ही कहेंगे, राजनेता, हमारे राष्ट्र निर्माता, हमारे राष्ट्रपिता, राष्ट्र मार्गदर्शक, ऐसे सभी लोग, कितना बड़ा बोझ संस्कृति का हमने दुनिया के सामने रखा है, इतना बड़ा आदर्श रखा है, और हम लोग उसी चीज को एक चित्रण करते हैं, स्कल्पचरिंग करते हैं, उसका ड्राइंग करते हैं, उसकी रचना करते हैं, उसका इंस्टॉलेशन करते हैं। हम परवाह नहीं करते कि पत्थर काटते हुए पसीना आता है, हम परवाह नहीं करते कि छनी हाथोड़े से कोई पत्थर का छिलका उड़ के आंखों में गया है। हम ये परवाह नहीं करते कि हम इतने बड़े आर्टिस्ट है, हाथ में मट्टी लेके हमारा हाथ गंदा होता है। मेरे मित्रों, यही तो हम है जिसको हाथ लगा के सोना करते हैं, हाथ में पेंसिल लेते हैं, हाथ में छनी हथौड़ा लेते हैं, हाथ में पेपर क्राफ्ट लेते हैं, रंग लेते हैं, और हम लोग कला के विचार रखते हैं। मन में दो भाव होते हैं कि बेटा पढ़ के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वास्तु विशारद बने, ब्रेड बटर घर में लेके आए, और ये सभी कमाने के बाद, ये सभी होने के बाद भी वो और एक बात रहती है कि हम लोग और क्या ढूंढते हैं। तो मित्रों, जीविका और उपजीविका ऐसे दो जीवन के पार्ट है। हम जीविका क्षेत्र में काम करते हैं, हम चित्र बनाते लोगों को आनंद देते हैं। हम जीविका क्षेत्र में काम करते हैं, हम नाचते हैं। हम जीविका क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोग गाते हैं। हम लोग वहां काम करते हैं जहां हार्ट
और जहाँ हेड हम यूज करते हैं और एक निर्मित करते हैं। मित्रों, आज ये सभी निर्मित आज इस वसुंधरा प्रदर्शनी, ऋचा कंबोज, संस्कार भारती उत्तरांचल और ये हिमप्रस्थ संस्था ने आपके सामने लाया, दुनिया के सामने लाया है। इसे में जो पार्टिसिपेंट आर्टिस्ट है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतने उत्साह से ये हिमप्रस्थ संस्था, ऋचा कंबोज जी और उत्तरांचल की ये संस्कार भारतीय, इसको आपने चाहा, इनको आपने सपोर्ट किया, इनके जरिए आप दुनिया के सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र से करीबन प्रणीता बोरा अहमदनगर से है, गोरखपुर से है सीता विश्वकर्मा जी है, पुणे से है हमारी मिसेस भोसले जी है, यहाँ मुंबई से है हमारी एक छोटी लेकिन एक बेहतरीन लड़की है जो यहाँ काम करती है, जिसका नाम नहीं याद आ रहा है, आप लोग देखेंगे, सुपर्ब बेहतरीन पोर्ट्रेट आर्टिस्ट। और आपके इस वेबिनार में, आपके इस प्रदर्शनी में आप लोग, निलिशा फट जी नाम है उसका, मेरे कई प्रोग्राम में वो डेमोन्स्ट्रेशन देके आती है, सामने मॉडल बिठाती है और एक ऐसा रूप साकार करती है, आपकी सरप्राइज रहती है ये क्या खजाना भगवान ने इनके हाथ में दिया है। वो लड़की आपके इस एग्जीबिशन में है। आप सभी का जो भी यहाँ सम्मिलित हुआ है इस प्रदर्शनी में, उनका मैं स्वागत करता हूँ। उनका काम हमें आनंद देगा, ये आनंद देने का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हम काम करते हैं। आप सभी मित्रों, हम देश का काम करते हैं, हम देश को इस तनाव से आनंद देने का काम करते हैं, रिझाते हैं, उनके मनोभाव को हम टच करते हैं, हमारे विचार से उनको स्पर्श करते। देखो, मेरा गांधी ऐसा है, मेरा राम ऐसा है, मेरा परमेश्वर ऐसा है, मेरा बुद्ध ऐसा है, मेरा हिमालय ऐसा है, मेरा गंगा तीर ऐसा है, मेरा घर ऐसा है, मेरे फूल के ये भी रंग हो सकते हैं और मेरा गांव भी ऐसा है, हमारे पेड़ भी ऐसे, हिमालय की वादियां भी ऐसी है। ये सब हमारे कुंचला ब्रश से तो दिखता है। मेरा देश दुनिया में हम दिखाते हैं और विजन ऑफ द आर्ट, कलाकार के दिमाग में जो विचार आता है वो कलाकार रखता है। दिस इज द आर्ट साइंस, आर्टिस्ट साइंस नहीं मिलता है कहीं। इसका कोई शास्त्र आप किताबों में नहीं ढूंढेंगे। किताबें आपको मटेरियल के बारे में जानकारी देंगी, आपकी कला तो आपके हार्ट से ही आएगी, आपके मन को ही छुएगी। उसके लिए बहुत बड़े दिल की जरूरत है और जीवन में जीने के लिए टाइम की जरूरत है। घर घर ऐसा हो जहाँ संगीत बजता हो, जहाँ चित्र निकलता हो, वो प्रांगण में नृत्य होता हो। हमारी मार्गदर्शिका रही हमारे, अभी अभी उनका देहावसान हो गया दिल्ली में। हमारे जब जनरल काउंसिल में वो आए और बोले, चेयरमैन साहब आप मुझे ये बताइए कि आपके आंगन में डाली हुई जो महिला ने, अपने बहन ने, माँ ने जो रंगोली है, वो जीवन की श्रेष्ठ कला है कि आर्टिस्ट स्टूडियो में जाके चित्र बनाता है, पेंटिंग बनाता है, वो बड़ी कला है? बताइए ऋचा जी। सर, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि जो एक आर्टिस्ट कैनवास पे बनाता है, वो कला भी उसका अपना महत्व है। मैं वही बात कह रहा हूँ। देखिए, ये कॉइन है मेरे हाथ में, ये कलाकृतियां ब्रेड एंड बटर देती है, दुनिया में बिकती है। दुनिया को हमारी कलाकृति कलाकार बेच के पूरा अपना ब्रेड एंड बटर कमाता है। म्यूजियम में, विदेश के म्यूजियम में कलाकार जाता है, विदेशी कलाकार हमारे म्यूजियम में जाते हैं। और दूसरी कला है, कलाकृति है कि हमारा घर के आंगन है, चित्र सजाती है, पवित्र बनाती है। और दोनों भी जो कलाकृति है, इसको इंसान ही बनाता है, कलाकार ही बनाता है और एक सांस्कृतिक धरोहर से ट्राइबल के रूप में आता है, हमारे से आता है, अपने ज्ञान और रिसर्च से, स्टूडियो से आता है, कार्यशाला से आता है। मैं दोनों का भी स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जिस क्षेत्र से आप लोग आए हैं, ललित कला एकेडमी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है।
आइए इस देश की संस्कृति को ऊंचा करिए, बढ़ाइए और एक कला समाज के साथ भी जोड़ दी। ये कोविड के टाइम में आपने जो आनंद दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। ये दुनिया ले ले। और जो अवार्ड विनर आर्टिस्ट है, जिन्होंने अवार्ड मिले हैं और जो मेरा यहाँ आके आपने सम्मान घोषणा की, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। और ये प्रदर्शनी का उद्घाटन हो गया है और दुनिया इसको देखो और इस संस्था को, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। और रुचा जी, आपके जन्मदिन का मैं बहुत बहुत आनंद व्यक्त कर रहा हूँ। तुम जियो हजारों साल इसी खुशबू के साथ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।